मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, उन्हें संग बुलाए आज सुदामा चले जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। माता बहनों, थोड़ी सुदामा की गरीबी बताया करो। इतनी गरीबी है जो रास्ते में गांव मिल जाते हैं, कहीं पर भीख मांगने लगते हैं। सुदामा सुदामा चले जाते हैं। पाए बिमाई फटे फटे हर नंगे पायन गाए, पैरों में चप्पल भी नहीं है। सुदामा के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। इतनी गरीबी है सुदामा के पास। नंगे पायन गाए, और चलते चलते आज सुदामा गिरधर के गुण गाए। गिरधर के गुण गाए सुदामा, गिरधर के गुण गाए। धीरे धीरे आज सुदामा गिरधर के गुण गाए। क्या होती है गरीबी? जो इंसान गरीबी में पला है, जिसने गरीबी को देखा है, वो समझ सकता है गरीबी का दर्द क्या होता है। और जिसने कभी गरीबी को देखा ही नहीं, वो क्या जाने गरीबी होती क्या है। भगवत प्रेमियों, सबसे बुरा है तोता किसी को धर्म दिया, सबसे बड़ो है तोता। लुच्चा गुंडा धर्म मान बनाए, धीरे धीरे आज सुदामा महान बनने पाए।
एक पेड़ की छाया देखी, उस पेड़ की छाया में सुदामा बैठ जाते हैं। वृक्ष तले गए बैठ सुदामा और को द्वारो छोड़ी कन्हैया तेरे द्वारे आए। सुदामा एक पेड़ की छाया में बैठ जाते। हमें वन जानो जा कन्हैया रातू है, कन्हैया रातू है। चुप चुप काय भैया ऐसे काय बोल रखा था? यहाँ सम्मान से नाम लेना सीखो भैया। श्री श्री 1008 स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। देख भैया मैं तो नहीं ले पाऊंगा, मैं बचपन को मित्र में तो ऐसे कहूँगा कन्हैया है वो तो। तुम बचपन के मित्र हो? हाँ, उनसे मेरी जाकर के कह दो तुम्हारे मित्र मिलने के लिए आए हैं, उनसे मेरी जाकर के इतनी बात तुम कर। हमारे प्रभु के मित्र हो? हाँ भैया ने मित्र को चित्र दे भी। काय भैया मुझे खराब हुआ था। भगवान कन्हैया के जो द्वारपाल थे उन्होंने सोचा शायद इसको मालूम नहीं होगा। एक द्वारपाल ने कहा हमें तुम्हें कहा जा रहा है, चलो चल के सूचना कर देते हैं। बोले ठीक है। अब सुदामा उस द्वारपाल से कहते हैं द्वारपालो हमारी कन्हैया से जाकर के कह देना कि दरवाजे पर सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है और हमारी वेशभूषा के बारे में उसे बता देना। सुदामा कहते हैं द्वारपालों से द्वारपाल देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही फरियाद और आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल चले हैं और द्वारपाल ने जाकर के भगवान श्याम सुंदर से कहा है हे प्रभु भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल को करीब गया, तुम्हारे महल को करीब आ गया है।
जाना, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। भगवान कन्हैया ने जैसे मित्र सुदामा का नाम सुना है तो भगवान मुरलीधर ने क्या किया है, लगाया गले से सुदामा को मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहर, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसमां से चरण बड़ा ही अचंभा, बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान के भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को बाहों में भर लिया और वहां पर ले गए जो उस सिंहासन पर बैठने की किसी की हिम्मत नहीं थी। दूध जैसी सैया पर सुदामा को जाकर के बिठाया है और सुदामा से कहा है, सुदामा भैया, ओ भैया, हमें सूचना कर देते तो हम तुम्हें बुलवा लेते। भैया, हाँ भैया, मैं तो कुछ नहीं कह पाया, तुम्हारी भाभी ने ज्यादा। एक बात बता भैया, हाँ, हमारी भाभी कैसी रहती है? भैया जब तुम वो देख लेते ऐसे मेरी भाभी को देख लो। मेरी भाभी ने कुछ भेजा है? ना भैया, कुछ नहीं भेजो। अब शर्म की वजह सुदामा जो चावल दबा के लाए थे वो और दबाने लगे। कन्हैया पूछने लगे, सुदामा भैया इसमें क्या है? भैया कछु ना, फोरा होगा, वो फोरा है, फोरा होगा, वो भाई बगल में चोट लग गई है। और का द्वारका में बढ़िया बढ़िया वैद्य है, हम तुम्हारा इलाज करा देंगे, देखा कितनी चोट है। कतई चोट ना रही। भगवान कन्हैया ने जबरदस्ती चावलों की पोटली को खींच लिया और श्याम सुंदर ने पोटली को खोल करके बड़े ही प्रेम के साथ इन चावलों को चावने लगे। जो माताएं चावल रखे हो वो धीरे धीरे चावल आकर के चढ़ाती जाए। श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के नेत्र मिलने सुदामा आए, चावलों को चबा है तो एक लोक दान में दे दिए सुदामा को।
तीजी मुट्ठी भरी श्याम भरी रुकी मिल गए हाथ मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा भगवान कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल को चबा है तो लोक दान में दे दिए। जैसे ही तीसरा लोक दान देने में आगे बढ़ाया हाथ और कुमारी ने कलाई पकड़ ली, बोले प्रभु इस भिखारी को क्यों राजा बना रहे हो। इधर सुदामा जो थे भगवान कन्हैया से कहते हैं कन्हैया ओ भैया अब देखो हमें बहुत समय हो गया है, अब हम चलो चाहते हैं तो हम जो सोच रहे थे भैया और थोड़े दिन रुक जाते हैं। भैया अब नहीं रुके, बहुत दिन हो गए, अब हमें घरे जाके देखना पड़ेगा। अब सुदामा ने जो सोची इतनी लंबी जो भीड़ है शंका में पड़ेगा सुदामा। काय भैया? हाँ भैया इतनी लंबी लाइन जो कोई सब जे कोई ना भैया तुम्हारी सबकी लौरी है, तुम्हारी लौरी काय के भैया ओ हमें एक बात बताओ, एक के माए तो हम द्वार द्वार भटकत फिर रहे और जो इतनी लंबी लाइन हमारी समझ में ना आ रही, तो इन कैसे पालतू हमें जब मालूम पत डंगी रखे के कनापे ने ढील के चरान ले जाएगा।